अल्लाह ने आपको 40 मर्दों की ताकत अता की थी और आप इतनी बड़ी सल्तनत और खानदान की जिम्मेदारियों के बावजूद एक लम्हा भी इबादत से गाफिल नहीं होते थे। किले के बाहर का मंजर बड़ा अजीब था। जिन्नात पत्थरों के बोझ तले दबे हुए थे, उनके जिस्मों से पसीना बह रहा था और वो थकन से चूर थे। इब्लीस उनके पास आता और उनसे पूछता, तुम्हारा क्या हाल है? वो जवाब देते, हमारी ताकत खत्म हो चुकी है, हम मर रहे हैं। इब्लीस ने उन्हें बहकाया, मगर हवा ने यह सारी गुफ्तगू सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। आपने हुक्म दिया कि यह जिन्नात अब रात दिन काम करेंगे और पत्थर पहुंचाने के बाद वहां से इतनी ही मिट्टी वापस लाएंगे। जिन्नात की जिंदगी अजीर्ण हो गई थी, मगर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि उल्मा फरमाते हैं कि लोगों को तंग करना मुनासिब नहीं है, ख्वाह वो बदकार ही क्यों न हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नात के साथ यह रवैया शायद उनकी शरारत और सरकशी की वजह से हो, वरना फरमा बरदारों पर बिला वजह जब्र और तशद्दुद करना किसी नबी की शान के मुताबिक नहीं है। असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया। आप अपने शीशे के महल में दाखिल हुए, जहां से आप बाहर काम करते हुए जिन्नात को देख सकते थे। आपने अपना असा लाठी लिया, इसके सहारे खड़े हुए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसी हालत में मलकुल मौत तशरीफ लाए और आपकी रूह कब्ज कर ली। मगर अल्लाह की हिकमत देखिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे नहीं, बल्कि वो इसी लाठी के सहारे इस्तादा खड़े रहे। दोस्तों, यहाँ से तारीख का वो अजीब तरीन साल शुरू होता है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। एक दिन गुजरा, फिर एक हफ्ता, फिर महीने गुजरने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह खामोश, साकित और पुररोब अंदाज में खड़े रहे। बाहर काम करने वाले जिन्नात जब ऊपर देखते तो उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े नजर आते। वो समझते कि बादशाह उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो डर के मारे और ज्यादा तेजी से काम करते। वो जिन्नात जो दावा करते थे कि वो गैब जानते हैं, वो जमीन व आसमान की खबरें रखने का दावा करते थे, वो अपने सामने खड़ी एक लाश को न पहचान सके। यह अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक बड़ी जिल्लत थी, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि जिन्नात को गैब का कोई इल्म नहीं होता। लेकिन इस तवील खामोशी को किसने तोड़ा? न किसी जिन ने, न किसी इंसान ने, और न ही किसी ताकतवर फरिश्ते ने। अल्लाह ने एक मामूली से कीड़े दीमक को हुक्म दिया कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अस्सा को नीचे से खाना शुरू करे। वो छोटा सा कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता इस लकड़ी को अंदर से खोखला करता रहा। किसी को खबर न हुई कि कायनात के सबसे बड़े बादशाह के सहारे को एक हकीर सा कीड़ा खत्म कर रहा है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब वो लाठी अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई। 1 साल मुकम्मल हो चुका था। जैसे ही दीमक ने आखिरी रेशा काटा, वो असा टूट गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्दे मुबारक जमीन गिरा। जैसे ही बादशाह गिरा, पूरे किले में एक हलचल मच गई। जिन्नात काम छोड़कर भागे, इंसान हैरत ज़्यादा रह गए। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे। उस वक्त जिन्नात को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि अगर वो वाकई गैब जानते होते तो इस 1 साल की जिल्लत और मुशक्कत से बच जाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके वजीर आसिफ बिन बरखिया ने आपकी वसीयत के मुताबिक जिम्मेदारियां संभालें, लेकिन वो सल्तनत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी वो अंगूठी, उनका वो तख्त और वो जिन्नात जो समंदरों में कैद हैं, उनका क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल पर एक ऐसा जालिम बादशाह गालिब आया जिसने उनकी इबादत गाहों को तबाह कर दिया और उन्हें बदतरीन गुलामी में धकेल दिया। दोस्तों, उस बादशाह का नाम था बख्त-ए-नसर। आखिर बख्त-ए-नसर ने बनी इसराइल के साथ क्या किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसी आसिफ बिन बरखिया क्यों लोगों की नजरों से ओझल हो गए? सुलेमान अलैहिस्सलाम के जसदे मुबारक के गिरते ही जैसे पूरी कायनात का तवाजुन बिगड़ गया। जिन्नात का वो गिरोह जो 1 साल तक धोखे में काम करता रहा,
अब गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। वो शयातीन जिन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरों और पत्थरों में कैद किया था, उनकी चीखें अब भी लहरों के नीचे सुनाई देती थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले अल्लाह के हुक्म से आसिफ बिन बरखिया को अपना वसी जानशीन मुकर्रर किया था। आसिफ वो थे जिनके पास किताब का इल्म था, वो जो एक पलक झपकने में मलका बिल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मुकद्दस ला चुके थे। शुरू में सुलेमान अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार आसिफ के पास आते, अपने दीनी मसाइल पूछते और हिदायत लेते। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। अल्लाह की हिकमत के तहत आसिफ बिन बरखिया भी लोगों की नजरों से ओझल हो गए। यह एक तवील गैबत का दौर था। लोग उन्हें ढूंढते, रोते और फरियाद करते, मगर वो किसी को नजर न आते। एक तवील अरसे के बाद वो दोबारा जाहिर हुए, लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से भरा और फिर हमेशा के लिए रुखसत हो गए, यह कहकर कि अब हमारी मुलाकात क़यामत के दिन सिरात के नजदीक होगी। दोस्तों, जैसे ही आसिफ बिन बरखिया नजरों से ओझल हुए और बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात से दूर हुए, उन पर वो वक्त आया जिसका जिक्र सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। मशरिक से एक जालिम और बेरहम बादशाह बख्त ए नसर नेबुकदनेज़र अपने लाखों के लश्कर के साथ तूफान की तरह बढ़ा। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बसाए हुए शहरों को खाके स्याह कर दिया। वो हैकले सुलेमानी जिसकी दीवारों में जिन्नात ने नायाब जवाहरात जड़े थे, बख्त ए नसर के सिपाहियों ने उन्हें अपनी तलवारों से उखाड़ फेंका। बनी इसराइल की वो औरतें और बच्चे जो कभी शहजादों की तरह रहते थे, अब जंजीरों में जकड़े हुए बेबीलोन की गलियों में गुलाम बनाकर ले जाए गए। यह वो सज्जा थी जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और अपने पैगंबर के रास्ते से भटकने पर उन्हें मिली। वो अजीम उशान सनातें, वो तांबे के चश्मे और वो देंगे जिन्हें कोई हिला नहीं सकता था, सब तारीख की धूल में दफन हो गए। बख्त नसर ने हर उस यादगार को मिटा दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत की निशानी थी। लेकिन एक चीज थी जो वो नहीं मिटा सका, और वो थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो पेशगोई जो उन्होंने काबा के ऊपर से गुजरते हुए की थी। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि यह बुत परस्ती और यह जुल्म आर्जी है। एक वक्त आएगा जब कायनात का सबसे बरतर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और इस जमीन को दोबारा सजदों से भर देंगे। बख्त नसर जैसे हजारों जालिम आए और मिट गए, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आज भी कुरान की आयतों में जिंदा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें यह सिखाती है कि बादशाही अंगूठी में नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी में है। ताकत वो नहीं जो जिन्नात को गुलाम बना ले, बल्कि ताकत वो है जो इंसान को अपने रब के सामने झुका दे। आज सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जिस्मानी तख्त शायद हमें नजर न आए, लेकिन उनकी हिकमत आज भी कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। लेकिन क्या वो पुरस्रार अंगूठी वाकई मिट्टी में दब गई, या वो आज भी किसी ऐसी जगह महफूज है जहां तक कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता? और क्या इमाम वक्त के ज़हूर के वक्त वो तमाम मौजज़ाती अशिया दोबारा दुनिया के सामने आएंगी? ये राज तो वक्त ही फाश करेगा, लेकिन एक बात सच है कि तारीख अपने आप को दोहराती जरूर है।